हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी के लिए एक नई हेल्पफुल वीडियो लेकर आ गया हूं और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AACC की साइट पर कुछ नई नोटिसेस दिखलाई पड़ रही हैं। तो चलिए उन नोटिसेस को अपन थोड़ा एक्सप्लेन कर समझ लेते हैं किसके बारे में, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो पूरी नोटिस आपको समझ में आ जाएगी और आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और नोटिस को देखते हैं। तो देखिए नोटिस में अब आपको दिखलाई पड़ रहा होगा 8/11/2023 की नोटिस है ये। ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 3 ऑफ AACC PG काउंसलिंग 2023, मतलब कि सेंट्रल जो काउंसलिंग है उसकी राउंड 3 से रिलेटेड ये नोटिस है। इसमें क्या लिखा है? इट इज इन्फॉर्म्ड दैट कैंडिडेट्स हु विश टू चूज अ सीट अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर NIA जयपुर राजस्थान ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट टाइप ऑफ काउंसलिंग एज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द AACC PG पोर्टल। मतलब इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल ये है कि पहले ये नोटिस निकल चुकी है कि अगर आप लोग NIA में सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो NIA क्योंकि टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट उसको आपको अगर अपने चॉइस फिलिंग के लिए देखना है तो उसको आपको वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब वहाँ पे वो आपको शो होगा। केवल डीम्ड वाला यूनिवर्सिटी वाला अगर आप ऑप्शन चूज करेंगे तो वहाँ पे वो शो नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा होगा। और NIA के अलावा जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक केली हो गया और यहाँ का भारतीय विद्यापीठ पुणे का हो गया, ये सब चीज़ें जो है इनके लिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन ही टिक मार्क करके करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इफ़ कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन सीट अंडर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अदर देन NIA, मतलब NIA के अलावा जितनी भी डीम्ड हैं वो सब के लिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वाला ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। तो पहली नोटिस में इतनी सी बात है, सिंपल है। राउंड 2 के लिए भी ये नोटिस निकली थी, राउंड 3 के लिए भी ये नोटिस निकाल दी गई है ताकि आप लोग जो नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो उनको थोड़ी सी जानकारी रहे। नेक्स्ट एक और नोटिस देख लेते हैं। ये भी 8/11/2023 के डेट पे नोटिस निकली हुई है। नोटिस पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राउंड 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि राउंड 3 में कौन कौन पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो खुद से आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सब बातें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से इसको सुनिएगा और समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट, कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जो पहली बार अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो तो एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया था पर ना तो राउंड 1 में ना तो राउंड 2 में आपको कोई भी सीट अलॉट अभी नहीं हो पाई है, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। थर्ड, राउंड 1 अलॉटेड एडमिटेड कैंडिडेट्स, मतलब राउंड 1 में जिनको सीट मिली थी, जिनको अलॉट हो गई थी, अवेल्ड फॉर फ्री एग्जिट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, और आप लोगों ने उस जो टाइम पीरियड दिया हुआ था उस टाइम फ्रेम में आपने फ्री एग्जिट ले लिया था, पर वापस से अब आपको लग रहा है कि मुझे राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हुज सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, मतलब कि आप लोग को राउंड 1 में सीट मिली थी, आपने अपग्रेड के लिए डाला था राउंड 2 में, पर राउंड 2 में सीट अपग्रेड आपकी नहीं हुई और आपने अवेल फ्री एग्जिट, मतलब आप लोगों ने फ्री एग्जिट ले ली, या फिर विड्रू फ्रॉम राउंड 1 ज्वाइंट सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, या फिर आप लोगों ने राउंड 1 सीट को छोड़ दिया था टाइम फ्रेम में, कब तक के लिए? 30/10/2023 के पहले पहले आपने राउंड 1 वाली सीट छोड़ रखी है, तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु वेर नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, मतलब कि राउंड 1 में आपको कुछ सीट मिली थी, आपने एडमिशन लिया था, विलिंग टू अपग्रेड डाला था और अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 2 में, पर फिर से आप अभी राउंड 3 में अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, मतलब कि राउंड 1 में आपने सीट ली और आपने जाकर विलिंग टू अपग्रेड डाल दिया, पर किसी भी कारण से राउंड 2 में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, अब वापस से आप राउंड 3 में अपग्रेड के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप परमिसेबल हैं, ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 2 एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो सिंपल है, राउंड 2 में आपको सीट मिली है, आपको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो राउंड 3 में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, कैंडिडेट अलॉटेड अपग्रेडेड अ सीट इन सेकेंड राउंड एंड नॉट ज्वाइंड अवेल फ्री एग्जिट, मतलब कि
कैंडिडेट को सीट मिली थी राउंड 1 से, या तो सीट राउंड 1 में नहीं मिली थी, राउंड 2 में सीट मिली, या फिर राउंड 2 में अपग्रेड हो गया सीट आपका, फिर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, आपने फ्री एग्जिट ले ली, तब भी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट विड्रॉज फ्रॉम द सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट, आपने सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट को छोड़ दिया है 3 days प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड। यह बात मैंने आपको उस समय बतलाई थी, मतलब कि 5 नवंबर को शाम के 6 बजे के पहले पहले आपने ऑनलाइन उसमें फॉर्म कुछ भरना था, वो छोड़ दिया है विथ 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। मतलब कि इस टाइम पर इसके लिए एक कंडीशन ये हो गई है आपकी कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। नीड टू सबमिट द कंप्लीट फीस अगेन, और आपको वापस से सब फीस फिर से जमा करना पड़ेगा। खासकर ये 9th पॉइंट वाले ध्यान रखिएगा, मतलब कि राउंड 2 में आपको सीट मिली थी, आपने उसको छोड़ा है 3 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, मतलब कि राउंड 3 आज चालू होना है 9 तारीख से, तो आपने कब छोड़ा है 3 दिन पहले, मतलब कि 3 दिन पहले, मतलब कि 5 तारीख को शाम के 6 बजे तक आपने छोड़ा है, ऐसा करके यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी भले ही जब्त हो जाएगी, बट आप परमिसेबल हैं कि आपको परमिशन मिल गई है कि आप वापस से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बट आपको पूरा फीस वापस से जमा करना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉस है, पर जैसा डिसीजन आपने लिया उस हिसाब से ठीक ही है, अगर आप चाहें तो, है ना। अगला नोट में कुछ बातें लिखी हैं, ये भी देख लेते हैं, चलिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड सीट इन थर्ड राउंड मस्ट टेक एडमिशन ऑन देयर अलॉटेड अपग्रेडेड सीट। इसको ध्यान रखिएगा कि अब थर्ड राउंड में जो आ रहा है, तो इसमें जो सीट मिलेगी उसको आपको लेना ही लेना है, याद रखिएगा। इफ़ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड अपग्रेडेड सीट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सीट नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीचर्ड, मतलब कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, एंड दे विल बी बिकम इन एलिजिबल फॉर फर्दर आयुष पीजी काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट यूटी। और उसके अलावा पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ आप स्टेट वाली काउंसलिंग से भी बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब स्टेट सेंट्रल किसी भी राउंड में फिर आपको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट हु होल्ड एनी सीट थ्रू स्टेट यूटी काउंसलिंग एंड वुड हैव ऑल्सो बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 3 ऑफ AACCC पीजी काउंसलिंग। मतलब आप में से बहुत बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनकर इसको समझ लीजिए कि कैंडिडेट्स जिनको सीट मिल चुकी है राउंड स्टेट की काउंसलिंग से, या फिर वुड हैव ऑल्सो बीन अलॉटेड अ सीट, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी है कि राउंड 3 से भी सीट आपको मिल जाएगी, मतलब कि स्टेट में तो मिलेगी, मिल ही गई है, और वुड हैव ऑल्सो बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 3 काउंसलिंग, और आप लोगों ने राउंड 3 की काउंसलिंग में भी आपको सीट मिल जाएगी। इस केस में क्या होगा, इन दैट केस, इस केस में मतलब स्टेट की सीट तो मिली है और अभी राउंड 3 वाली सीट भी आपको मिल जाएगी, तो क्या होगा आपको, इन दैट केस द स्टेट सीट स्टैंड्स कैंसल्ड, स्टेट वाली सीट आपकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, एंड ही और सी मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट AACCC पीजी काउंसलिंग। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए आप बात कि आपको स्टेट में कोई सीट मिली हुई है, आपने चॉइस फिलिंग राउंड 3 के लिए भर रखा होगा, है ना, और राउंड 3 में अगर नहीं मिला तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट वाली ही आपके पास है। पर अगर राउंड 3 में जो मिल जाता है तो फिर आपको स्टेट का छोड़कर, क्योंकि स्टेट वाला ऑटोमेटिक छोड़ना क्या कैंसिल ही हो जाएगा, और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा राउंड 3 में जो आपको मिली हुई है, अलॉट हुई है उसको। तो जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे, अगर आपको स्टेट में मिली हुई है और राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करने का सोच रहे हैं, तो वाइजली बहुत सोच कर भरिएगा फॉर्म कि अगर मिलता है तो जहाँ पे आप जा पाएँ, ऐसे ही ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल इस नोटिस में इतना ही है, और ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिसेस ही मुझे आपको बतलाने थे। होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। राउंड 3 के लिए एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास कर दिया है, बहुत अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा। ये नोटिसेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और अदर मेरे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा, व्हाट्सएप में भी मैंने एक चैनल बना रखा है जहां से आपको मेरे नई नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो और मेरी हेल्प पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एंड स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच।